दोस्तों, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए स्टूडेंट लोन लेना चाहते हो तो स्ट्रोक क्रेडिट एप्लीकेशन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन हो सकती है। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ कॉलेज आईडी के बेसिस पर पूरे 10,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आप जो भी लिमिट का यूज़ करोगे उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप अपने छोटे मोटे पॉकेट मनी जैसे खर्च के लिए लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जिज्ञान ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। 4.5 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आप इस एप्लीकेशन से पूरे 10,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो और जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो। ऐसा इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट तो 0 लगेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसेसिंग फीस और कुछ फीस अलग से देनी पड़ेगी। वो कितनी होगी वो समझने के लिए यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन समझते हैं। तो कैलकुलेशन में हम देखें तो अगर यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से 1,000 रुपये की लोन लेते हो जिसमें 90 दिन का समय मिलता है तो इंटरेस्ट तो 0 रहेगा, लेकिन 210 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 37 रुपया जीएसटी लगाया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 246 रुपया चार्ज बन जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं बनता। हमारी 1,000 रुपये के लोन पर हमें सिर्फ 1180 रुपया ही रीपेमेंट करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही किफायती लोन है और इंटरेस्ट 0 है। तो इस एप्लीकेशन का यही फायदा है दोस्तों। और ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। इसके एनबीएफसी का नाम है क्रियोन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या आज तक बना ही नहीं है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। यहाँ से लोन लेके आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपको शुरुआत में कम अमाउंट की लोन मिली होगी तो उसका यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट कर दोगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी नीचे इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो बताया गया है कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। तो ये प्रोसेस खत्म होने के बाद सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स दिखेंगे। दोनों बॉक्स पर टिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्लीज एक्सेप्ट योर पॉलिसी, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें अब हमें यहाँ पर साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा नाम पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें अब यहाँ पर हमें एक पासवर्ड सेट करना है। दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पासवर्ड से हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 बार पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमसे कॉलेज की डिटेल पूछी जाएगी। अब कॉलेज की डिटेल में सबसे पहले हमारा कॉलेज का नाम एंटर करना है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नाम आ जाएंगे। इनमें से आपकी कॉलेज का जो भी नाम हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी कॉलेज नाम ढूंढने में परेशानी आ रही है तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम सर्च करके भी ऐड कर सकते हो। कॉलेज का नाम ऐड होने के बाद आपको अपने ईमेल का डोमेन चूज करना है कि आपका ईमेल outlook.com है, yahoo.com है या gmail.com है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो मोस्ट ऑफली यहाँ पर gmail.com ही होता है, तो यहाँ पर हम gmail.com चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। तो ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी दे रहे हो उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसे आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करके यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एंटर कर देनी है और उसके बाद सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमारी कोर्स की जानकारी हमें देनी है। तो यहाँ पर हमारा कोर्स चूज करना है कि कौन सा कोर्स है हमारा। यहाँ पर कोर्स की स्टार्ट डेट एंटर करनी है और हमारा करंट सेमेस्टर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई एंड साइन अप पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा साइन अप प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों देखोगे तो हमें अभी भी कोई भी लिमिट नहीं मिली है। अभी लिमिट लेने के लिए हमें एक और स्टेप कंप्लीट करना बाकी है।
पहले यहाँ पर देखोगे तो ऑन होल्ड शो कर रहा है। अब इस लिमिट को लेने के लिए यहाँ पर हमें एक वीपीआई आईडी एंटर करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर एक यूपीआई आईडी एंटर करनी है। तो यूपीआई आईडी एंटर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड वीपीआई, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, उसे हमें एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट पॉलिसी पर हमें यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने यूपीआई आईडी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें यहाँ पर हमारी यूपीआई आईडी एंटर कर देना है और दोबारा से वही यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। तो हमारी यूपीआई आईडी के पीछे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक कर देना है और इस यूपीआई आईडी को ऐड कर देने हैं। तो हमारी यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और हमें यहाँ पर एक लिमिट भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें पूरा 1000 रुपये की लिमिट शुरुआत में ही मिल चुकी है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया था कि शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ही कम अमाउंट की लोन मिलेगी। आप उसका यूज़ करके टाइम पर रिपेमेंट कर दोगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप हमारे इतिहास में देखोगे तो 1000 रुपये की हमारी लिमिट हमें मिल चुकी है। हमारी यूपीआई आईडी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसे हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो अगर यहाँ से हम 1000 रुपये के लोन लेते हैं तो उस पर सर्विस चार्ज 82 रुपये लगाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1000 रुपये के लोन में से 82 रुपया काट के 917 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पूरे 30 दिन का समय मिला है। आज से 8 दिसंबर हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना है 6 जनवरी 2025 को, यानी कि हमें 30 दिन का समय मिला है और इस लोन को हम 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इस लोन को लेने के लिए हमें कुछ और स्टेप कंप्लीट करने बाकी है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको यूज़र वेरिफिकेशन करना अभी बाकी है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट 917, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर यूज़र वेरिफिकेशन के लिए हमें टोटल 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से पहले स्टेप में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें पैन कार्ड वेरीफाई करना है। तीसरे स्टेप में हमें विजुअल ऑथेंटिकेशन करना है। चौथे स्टेप में हमें स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन करना है और 5वें स्टेप में हमें कॉलेज का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये सारा स्टेप कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले स्टेप में आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार ओटीपी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर आपको एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको पैन कार्ड ऑथेंटिकेशन करना है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे अलाउ करोगे तो आपके सामने बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे फोटो अपलोड कर दोगे तो आपका ए स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको विजुअल ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे माइक की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। और वीडियो रिकॉर्ड में आपको बोलना क्या है, तो कि नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एक ओटीपी शो कर रहा होगा। वो ओटीपी आपको स्लोली बोलते हुए यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपका वीडियो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको अपने स्टूडेंट की आईडी देनी होगी। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे स्टूडेंट आईडी का फ्रंट फोटो अपलोड करना है और उस फोटो में आपका रोल नंबर दिखे उसी तरीके से आपको फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको यस प्रोसेस पर क्लिक करके उसे वेरिफिकेशन के लिए भेज देना है। तो थोड़ी देर यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा और ये स्टेप भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपको स्टूडेंट डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से आपको स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी 3 कॉलेज के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए और आपका कॉलेज का नाम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड कर सकते हो वो यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसमें आपका कॉलेज अटैच होना चाहिए और कॉलेज का सिग्नेचर होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में आप मार्कशीट, हॉल टिकट, क्लास शेड्यूल, एनरोलमेंट लेटर, रजिस्ट्रेशन या ट्यूशन रिसिप्ट में से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर कैप्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसे आपको अपना डॉक्यूमेंट कैप्चर कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरिफिकेशन होते ही आपको यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू ऑथेंटिकेट, वो इनेबल हो जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी ये सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। थोड़ी देर बाद अगर सारी डिटेल वेरीफाई हो जाती है तो आपके सामने आएगा इस तरीके से सैंक्शन लेटर, जिसमें आपकी
आपकी लोन की डिटेल रहेगी और आपकी डिटेल रहेगी, उसे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा जिसमें भी हमारे लोन की सारी डिटेल रहेगी। उसको एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उससे यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ही घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि आपके यूपीआई आईडी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस ट्रू क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। आई होप आपको सारा प्रोसेस क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।